जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्योतिष से रिलेटेड एक टॉपिक की, जुपिटर और सैटर्न का म्यूचुअल एस्पेक्ट, अर्थात किसी व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव और गुरुदेव एक दूसरे को परस्पर देख रहे हों तो रिजल्ट किस तरह का मॉडिफाई होता है। शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों ही बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है और इनका रिजल्ट बहुत ही पावरफुल होता है। एक तरफ शनिदेव सब प्रकार के दुखों के कारक हैं, तो दूसरी तरफ गुरुदेव सब प्रकार की आशाओं के कारक हैं। मन में उत्साह भरते हैं, विजडम प्रदान करते हैं, जबकि शनिदेव संघर्ष, ऑब्स्टिकल्स, डिले, दुख। एक तरफ बृहस्पति देव नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, तो दूसरी तरफ शनिदेव नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है। बृहस्पति देव भाग्य, खुशी, सफलता, एक्सपेंशन, इन सब बातों को लेकर आते हैं और बृहस्पति देव की दृष्टि शनि के नकारात्मक पक्ष को कम जरूर करती है। उनका रोल कुंडली में एक प्रोटेक्टर के रूप में होता है। शनिदेव की दृष्टि बृहस्पति देव पे पड़ रही है तो यह हमारे लक्ष्यों के प्रति देरी के रूप में परिलक्षित हो सकता है। हालांकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्मों का फल जरूर देते हैं, डिले जरूर करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते। अतः शनिदेव कड़ी मेहनत, ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ सच्चे मार्ग पर चलने का कर्म का फल जरूर देते हैं, जो हमें अपनी दीर्घकालिक इच्छाओं को पूरा करने में अधिक केंद्रित और प्रतिबद्ध होने में मदद कर सकता है। शनिदेव का यह पहलू हमें अनुशासन, काम के प्रति प्रतिबद्धता, जिम्मेदारी और व्यावहारिकता ला सकता है, जिससे कि हमें अपने दीर्घकालीन आकांक्षाओं के प्रति केंद्रित और प्रतिबद्ध होने में मदद जरूर मिलती है। व्यवहारिक रूप में ऐसा देखा गया है कि बृहस्पति देव और शनिदेव की जो म्यूचुअल दृष्टि होती है, परस्पर दृष्टि होती है, उसकी वजह से व्यक्ति दार्शनिक बन जाता है, बहुत ही लॉजिकल हो जाता है, वह बहुत संतुलित और परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। उसकी बातचीत और व्यवहार में गंभीरता आ जाती है, मानसिक विषयों में उसे रुचि हो जाती है। किसी भी सिद्धांत या दृष्टिकोण को व्यक्ति तब तक नहीं अपना सकता जब तक कि उस पर वह समुचित रूप से, समग्र रूप से विचार विमर्श ना कर ले। यह शनिदेव और बृहस्पति देव के म्यूचुअल एस्पेक्ट का एक निश्चित रिजल्ट होता है। अब इसको एक कुंडली उदाहरण के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी कि गुरुदेव और बृहस्पति देव की म्यूचुअल एस्पेक्ट किस तरह से काम करती है। यह कुंडली परमहंस योगानंद जी की है, जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस आध्यात्मिक गुरु हुए। एक आध्यात्मिक हिंदू गुरु, योगी और संत के रूप में विश्व प्रसिद्ध इनकी पर्सनालिटी है। अपने लाखों अनुयायियों को क्रिया योग के थ्रू ईश्वर से साक्षात्कार कराने की विधि प्रभावी ढंग से इन्होंने सिखाया, ईश्वर से साक्षात्कार कराया। विश्व में इनका प्रचार प्रसार हुआ। 1893 का इनका जन्म है और मृत्यु है 1952 में, अर्थात ये 20वीं सदी के बहुत ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हुए। अब इनकी कुंडली में हम सिर्फ शनि देव और बृहस्पति देव को विचारते हैं। अब इनकी कुंडली में हम सिर्फ शनिदेव और बृहस्पति देव को विचारते हैं। शनिदेव और गुरुदेव की परस्पर दृष्टि है। शनिदेव कन्या राशि में विराजमान है, द्वितीय भाव में, और गुरुदेव अपनी राशि में, मीन राशि में, जो कि एक पूर्णतः आध्यात्मिक राशि है। हिडन बातों को जानने के लिए उत्सुक
गुरुदेव विराजमान हैं। गुरुदेव अष्टम भाव में है, जो कि एक रहस्यमयी गुप्त भाव है, और गुरुदेव विजडम के प्रतीक हैं। तो जितनी भी गूढ़ बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, अध्यात्म की बातें हैं, वो गुरुदेव यहाँ बैठ करके व्यक्ति को बता रहे हैं। और शनिदेव द्वितीय भाव में बैठ करके लॉजिकल राशि में, जो कि कन्या राशि है, लॉजिक की राशि है, उसमें बैठ करके वाणी को लॉजिक से भर रहे हैं। और पूर्ण रूप से इनकी परस्पर दृष्टि इस व्यक्ति को दार्शनिक बना रही है। 100% आध्यात्मिक कुंडली है ये, और लॉजिक से भरपूर इनका व्यक्तित्व था। शनिदेव ने द्वितीय भाव में बैठ करके अष्टम भाव पे दृष्टि डाली और इनको पूर्णतः आध्यात्मिक बना दिया, अपने जैसी पर्सनालिटी बना दी। और गुरुदेव ने अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान का भंडार दे दिया। और शनिदेव की 8वें भाव पे दृष्टि होने से पैरानॉर्मल पावर इनके पास आई, परम सत्ता से इनका संपर्क हुआ, अच्छी आत्माओं से इनको संदेश मिले। क्योंकि शनिदेव जब 8वें भाव पे दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति को पारलौकिक सत्ता से संबंध स्थापित होता है, और व्यक्ति जितना साधना करने में अग्रणी होते हैं, उतना उनका आध्यात्मिक विकास होता है, और परम सत्ता से वो आसानी से जुड़ते हैं। तो शनिदेव ने इनको अलौकिक व्यक्तित्व दिया अध्यात्म के क्षेत्र में। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।